नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम डायोड की फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो सबसे पहले है फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्रगामी। अगर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ते हैं डायोड को फॉरवर्ड बायस में। ये हमारी कोई डायोड है, ये पी टाइप पदार्थ है, ये एन टाइप पदार्थ है। ये इसका एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के लिए पी टाइप पदार्थ को धन सिरे से और रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए एन टाइप पदार्थ को माइनस सिरे से जोड़ा जाता है। अगर हम डायोड का सिंबल बनाएं तो डायोड का कुछ इस प्रकार से सिंबल बनता है, ये एनोड, ये कैथोड। तो डायोड हमने बिल्कुल इसी प्रकार से जोड़ी है। ये पी टाइप पदार्थ, ये एन टाइप पदार्थ, डायोड का एनोड, ये है डायोड का कैथोड। पी टाइप पदार्थ को धन सिरे से, एन टाइप पदार्थ को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है फॉरवर्ड बायस में, और हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस में ही कार्य करती है। यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगी तो इसका मतलब है कि जो डायोड में अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई कम हो जाती है। यानी कि यदि डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है यदि डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। यानी कि जब अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी तो धारा का प्रवाह अधिकतम हो जाएगा। तो धारा प्रवाह अधिकतम तो धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है। अब जब धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है तो प्रतिरोध कैसा रहेगा? न्यूनतम। प्रतिरोध न्यूनतम होता है। प्रतिरोध न्यूनतम होता है या न्यूनतम होगा। प्रतिरोध न्यूनतम होगा। फॉरवर्ड बायस में धारा मिली एम्पियर में ली जाती है। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो पी टाइप पदार्थ को धन सिरे से, एन टाइप पदार्थ को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। यदि डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है, धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है, प्रतिरोध न्यूनतम होगा। फॉरवर्ड बायस में धारा मिली एम्पियर में ली जाती है। अगर आदर्श डायोड की बात की जाए अगर आदर्श डायोड की बात की जाए तो जब आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में जोड़ी जाती है तो यह शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करती है।
तो फॉरवर्ड बायस में आदर्श डायोड शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करती है। आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करती है। प्रतिरोध अगर देखा जाए तो प्रतिरोध रहेगा 0 और धारा का प्रवाह अधिकतम होगा। तो दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में डायोड इस प्रकार से जोड़ी जाती है। दोबारा देख लीजिए एक बार। फॉरवर्ड बायस में डायोड को जोड़ेंगे तो पी टाइप पदार्थ को धन सिरे से, एन टाइप पदार्थ को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। पी को धन से, एन टाइप पदार्थ को ऋण सिरे से। यदि डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है और जैसी अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो धारा का प्रवाह अधिकतम हो जाएगा, प्रतिरोध न्यूनतम होगा और फॉरवर्ड बायस में धारा मिली एम्पियर में ली जाती है। अगर हम आदर्श डायोड की बात करें कि एक आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में जोड़ी जाती है। वैसे तो प्रैक्टिकली आदर्श डायोड नहीं होती है, लेकिन हम जब आदर्श डायोड पूछा जाए प्रश्न में तो आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करती है। आदर्श डायोड का प्रतिरोध फॉरवर्ड बायस में 0 माना जाता है, यानी कि कितना माना जाएगा? 0। आदर्श डायोड का प्रतिरोध। आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में धारा रहेगी इसकी अधिकतम। तो दोस्तों यह है हमारी फॉरवर्ड बायस। अगला और है वो है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में ये मेन पॉइंट हैं जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो धारा ली जाती है वो मिली एम्पियर में ली जाएगी और शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करती है आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में। और जब शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगी तो प्रतिरोध तो 0 हो जाएगा और धारा अधिकतम हो जाएगा। लेकिन धारा हम अनंत नहीं कह सकते, धारा को अनंत नहीं कह सकते, धारा अधिकतम ही होगी। अगर बात की जाए रिवर्स बायस की तो रिवर्स बायस में हम जब डायोड बनाते हैं तो रिवर्स बायस में पी और एन, ये हमारी कोई डायोड है। इसमें पी टाइप पदार्थ को माइनस से, एन टाइप पदार्थ को प्लस से संयोजित कर दिया जाता है। ये हमारी कोई डायोड हो गई। रिवर्स बायस में पी टाइप पदार्थ को नेगेटिव सिरे से, एन टाइप पदार्थ को पॉजिटिव सिरे से संयोजित कर दिया जाता है। अगर रिवर्स बायस में देखा जाए तो इसमें अवक्षय परत की मोटाई अधिक हो जाती है, यानी कि इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है। अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं। और जब अवक्षय परत की मोटाई अधिक होगी तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इसमें धारा का प्रवाह कम होगा, प्रतिरोध
अधिकतम होगा। प्रतिरोध अधिकतम होगा और प्रतिरोध को मिली ओम में ले लेते हैं इसमें। और अगर धारा देखी जाए तो धारा को इसमें लेंगे माइक्रो एम्पियर में। तो धारा ली जाती है माइक्रो एम्पियर में। धारा माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होगी, प्रतिरोध अधिकतम होगा। आदर्श डायोड अगर आदर्श डायोड की बात की जाए तो आदर्श डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की भांति कार्य करती है। आदर्श डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की भांति, आदर्श डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की भांति कार्य करती है। तो आदर्श डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगी। धारा देखी जाए तो धारा रहेगी शून्य, प्रतिरोध अनंत, इनफाइनाइट। तो ये आदर्श डायोड की बात होती है। दोबारा देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस में डायोड के संयोजन। तो जब डायोड के पी टाइप टर्मिनल को, पी टाइप पदार्थ को नेगेटिव सिरे से एन टाइप पदार्थ को पॉजिटिव सिरे से संयोजित किया जाता है, यानी कि एनोड को माइनस से कैथोड को प्लस से संयोजित किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम रिवर्स बायस। यानी कि इस स्थिति में डायोड में से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस स्थिति में डायोड में जो अवक्षय परत है, जो डिप्लीशन लेयर है, उसकी मोटाई अधिक हो जाती है, धारा का प्रवाह कम होगा, धारा मिली एम्पियर में ली जाएगी। तो इसमें लिख देंगे हम कि धारा माइक्रो एम्पियर में ली जाती है। धारा माइक्रो एम्पियर में ली जाती है। प्रतिरोध अधिकतम होगा और प्रतिरोध इसमें मेगा ओम में लिया जाएगा। आदर्श डायोड की अगर बात करें तो आदर्श डायोड रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में आदर्श डायोड ओपन सर्किट की भांति कार्य करती है। यानी कि रिवर्स बायस में आदर्श डायोड में धारा का प्रवाह शून्य माना जाता है और प्रतिरोध अनंत माना जाता है। वैसा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आदर्श डायोड नहीं होती है। तो थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं तो ये पूछ लिया जाता है। तो रिवर्स बायस में प्रतिरोध पूछा जाए तो प्रतिरोध होता है अधिकतम, और धारा पूछी जाए तो धारा होती है न्यूनतम। लेकिन अगर आइडियल पूछ ली जाए, आदर्श पूछ ली जाए, तो आदर्श स्थिति में धारा रहेगी शून्य और प्रतिरोध रहेगा अनंत, जबकि रिवर्स बायस में इसका विपरीत होता है। अब डायोड का उपयोग देख लेते हैं। तो डायोड के उपयोग, तो डायोड के क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहली बात करें तो डायोड रेक्टिफिकेशन में ली जाती है। तो डायोड रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग की जाती है। क्लीपर में, क्लैंपर में और स्विचिंग में।
डायोड की बात करें तो डायोड एक दिशीय युक्ति है। डायोड एक दिशीय युक्ति होती है। तो ये डायोड के उपयोग हैं। डायोड का उपयोग दोबारा देख लीजिए। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में, क्लीपर में, क्लैम्पर में, स्विचिंग में उपयोग किया जाता है। डायोड एक दिशीय युक्ति है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है डायोड। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि डायोड केवल एक ही दिशा में कार्य करती है। एक ही दिशा का मतलब है या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। तो आपने देखा है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी डायोड हैं जो रिवर्स बायस में भी कार्य करती हैं। जैसे उनमें से जो मुख्यतः डायोड है वो है जीना डायोड, जो कि रिवर्स बायस में कार्य करती है। तो डायोड के प्रकार को हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।